अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज आपका फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी का है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी क्या है। तो फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी क्या होती है कि जिसमें हमारे इर्द गिर्द मतलब हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी में आती हैं। और इसमें प्रोसेसेस एंड पैटर्न्स के अबाउट और नेचुरल एलिमेंट्स के अबाउट हमें पता चलता है। और अगर सबसे पहले हम देखें कि व्हाट इज़ जियोग्राफ़ी, जियोग्राफ़ी क्या होती है। जियोग्राफ़ी का मतलब होता है यानी जगराफिया यानी ज़मीन के मुतालिक। तो जियोग्राफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस, द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थ, द रिलेशनशिप्स ऑफ पीपल एंड द लैंड दे लिव ऑन। मतलब जियोग्राफ़ी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हमें प्लेसेस के अबाउट, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो इर्द गिर्द हमारे माहौल में जो चीज़ें पाई जाती हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके अबाउट, और रिलेशनशिप ऑफ पीपल और लोगों के आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके अबाउट पता चलता है। और उसके अलावा हमारी अगर देखा जाए तो हमारे फ़िज़िकल एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफ़ी में एंड स्टडीज़ द प्रोसेसेस एंड पैटर्न्स कंसर्निंग नेचुरल एलिमेंट्स लाइक ग्रास, ट्रीज, अर्थ, सॉयल, एयर, ओशन, डेजर्ट्स, माउंटेन एंड इकोसिस्टम ऑल ओवर आवर प्लेनेट द अर्थ। अब ये देखें कि हमारी जियोग्राफ़ी में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं और ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी में आती हैं। फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी में जो एलिमेंट्स हैं वो है ग्रास, ट्रीज़, अर्थ, सॉइल, एयर, ओशंस, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स। ठीक है। और उसके अलावा अगर हम जियोग्राफ़ी वाले चैप्टर में पढ़ें तो हमें इसमें इन्वायरमेंट के अबाउट और भी बहुत कुछ जो है वो पढ़ने को मिलेगा। जैसे द इन्वायरमेंट वी लिव इज़ इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अस टू सर्वाइव। इन्वायरमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम उसी के थ्रू जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी रन आउट ऑफ द वाटर वी वुड डाई। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, अगर पानी की कमी हो जाएगी तो बेसिकली कि डेथ हो जाएगी, कोई भी इंसान बचेगा नहीं। तो इसी हवाले से हम देख सकते हैं कि सिमिलरली इट इज़ हेल्पफुल टू नो डैट इफ़ एन अर्थक्वेक इज़ लाइकली टू हैपन इन दैट केस वी कुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स। उसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट में हमारे अर्थ पे और भी बहुत सारी चेंजिंग आती रहती हैं। जैसे कि अर्थ को एक ले लें हम, तो अगर हम उसके लिए एक प्रॉपर स्टेप्स जो हैं वो नहीं लेंगे तो हम अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से द स्टडी ऑफ जियोग्राफी प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो जियोग्राफ़ी एक ऐसी स्टडी है जो हमें ना सिर्फ प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, बल्कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अबाउट भी हमें बताती है। हमारी सराउंडिंग्स में जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं उनके अबाउट भी हमें अवेयर करती है। और उसके अलावा हमें मेंटेन करती है कि हम अपने आप को नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। और नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स एंड मिनरल्स के अबाउट तो आप जानते ही हो, रॉक और स्टोन ये नेचुरली जो हैं ये सॉलिड कंप्राइजिंग ऑफ वन और मोर मिनरल्स। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि ये सॉलिड चीज़ें होती हैं रॉक्स एंड स्टोन्स, और ये इनका हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल है। जैसे रॉक्स हैव बीन यूज्ड बाय मैनकाइंड थ्रू आउट हिस्ट्री। रॉक्स जो हैं वो हिस्ट्री से ही यूज़ होती आ रही हैं फ्रॉम द स्टोन एज से। रॉक्स हैव बीन यूज्ड फॉर टूल्स। रॉक्स किस लिए यूज़ होती हैं, ये टूल्स में भी यूज़ होती हैं। और उसके अलावा द मिनरल्स एंड मेटल्स फाउंड इन रॉक्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या होता है? लैंडफॉर्म बेसिकली होती है शेप ऑफ द लैंड, यानी हमारी ज़मीन की जो शेप है उसको हम लैंडफॉर्म कहते हैं। और लैंडफॉर्म जो है इज़ अ नेचुरल फीचर ऑफ द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक नेचुरल फीचर है सरफेस ऑफ द अर्थ की। और टिपिकल लैंडफॉर्म्स इंक्लूड, और लैंडफॉर्म्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें आती हैं हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, कैनन्स एंड वैलीज। ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे उन्होंने हमें रीडिंग में बताया हुआ है कि सॉइल क्या होती है। सॉइल की हेडिंग आपको नज़र आ रही है। तो सॉइल इज़ कॉल्ड द स्किन ऑफ द अर्थ। आप देख सकते हो कि हमारी अर्थ के ऊपर जो स्किन है वो क्या कहलाएगी? सॉइल कहलाती है।
अब सॉइल की भी डिफरेंट लेयर्स हैं, और आउटर लेयर है, इनर लेयर है, और सॉइल जो है वो एक नेचुरल बॉडी है, ठीक है। तो इसकी जो स्फेयर्स के लेयर में जो नेम है वो है पेडोस्फेयर, और इस तरह से ये सारी इसके लेयर्स में आ जाता है। और उसके बाद एनिमल्स के अबाउट तो आप जानते ही होंगे। एनिमल्स क्या हैं कि एनिमल एज वी नो कैन मूव स्पॉन्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली एंड दे मस्ट ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। के एनिमल्स जो हैं वो हमें इर्द गिर्द जो हैं वो बेशुमार हमें नज़र आते हैं, आज़ादाना घूमते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन उनमें एनिमल्स की भी टू टाइप्स होती हैं, एक होती है वर्टिब्रेट्स एंड सेकंड होती है इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, यानी जिनकी बैकबोन होती है। और इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनकी विदाउट बैकबोन होते हैं, ठीक है। अब जो इस तरह से ये सारा उन्होंने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के अबाउट ये सारा बताया है। नेक्स्ट आप कहते हैं प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अस टू ईट। प्लांट्स हमें क्या क्या जो है वो फ्राहम करते हैं? तो उसमें हमारे पास आते हैं ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स, और प्लांट्स जो हैं वो नक्श निगार के लिए ऑर्नामेंट्स में भी यूज़ होते हैं। और जो साइंटिफिक स्टडी है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज बॉटनी। और जो बॉटनी है, जो ये साइंटिफिक स्टडी है प्लांट्स के अबाउट, ये बायोलॉजी की ब्रांच है, इसको हम बॉटनी कहते हैं। और इसी तरह से वाटर, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़ के अबाउट हम पढ़ें तो ये सारा बताया हुआ है कि फ्रेश वाटर जो है वो रिवर में कितना मौजूद है, ग्राउंड वाटर कितना है, और उसके अलावा ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ग्लेशियर्स आपको पता है कि ग्लेशियर्स किसको कहते हैं? बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। प्रेसिपिटेशन कौन सा प्रोसेस है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? और इसी तरह से ये सारे जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये मीनिंग्स हैं आपके इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन। हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो ज़्यादातर नाइट्रोजन पे मुश्तमिल है। इट आल्सो कंटेन्स ऑक्सीजन यूज्ड बाय एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी आपको पता होगा कि पौधों के खुराक बनाने का जो अमल होता है, पौधे जो अपनी खुराक बनाते हैं उस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द एटमॉस्फेयर हेल्प्स प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जेनेटिक डैमेज बाय सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोलर विंड एंड कॉस्मिक रेज। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अबाउट आपको पता होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होती हैं? जो सूरज की तरफ से नुकसानदेह शुआएं इंसानों तक, ज़मीन तक पहुंचती हैं, उनको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो यहाँ पे चैप्टर 1 में बताया हुआ है पाकिस्तान हैज़ अ वेरी डाइवर्स जियोग्राफी एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ इट्स डिफरेंट एरियाज़। तो हम यहाँ पे डाइवर्स जियोग्राफी देख सकते हैं। सबसे पहले K2 के अबाउट बताया हुआ है, फिर ये स्वात डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो हमें पाकिस्तान की डाइवर्स जियोग्राफी को शो कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर आएँ तो ये है जियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान मतलब ये पाकिस्तान के मैप को शो कर रहा है कि पाकिस्तान में कितने प्रोविंसेस हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। और पाकिस्तान का जो टोटल जो एरिया है वो कितने किलोमीटर तक कवर है, इसके अबाउट ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज में आपको मिलेगी। एंड नेक्स्ट आपके पास जो है चैप्टर 1 में वो ये है कि पाकिस्तान जियोग्राफिकल एरियाज़। तो पाकिस्तान जो है वो डिवाइड है 5 मेजर जियोग्राफिकल एरियाज़ में। तो आप ये 5 मेजर जियोग्राफिकल एरियाज़ भी देख सकते हो, जैसे नॉर्दर्न हाईलैंड्स हैं, इंडस रिवर प्लेन है, बलूचिस्तान प्लेट्यू है, कोस्टल एरियाज़ हैं, डेजर्ट्स हैं। ये सारे इसके अंदर चैप्टर 1 में आपके इंक्लूड हैं। ठीक है, यही आपका चैप्टर 1 में ये सारा मटेरियल होगा। अब नेक्स्ट अगर हम आए अपने नोट्स के ऊपर, तो आप चैप्टर 1 के आज अपने लेक्चर 1 में वर्ड्स मीनिंग याद करोगे और साथ में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन लैंडफॉर्म, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ जियोग्राफी, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑन आवर स्किन एंड व्हाट इज़ बॉटनी। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस आपके वर्ड्स मीनिंग एंड प्लस बुक रीडिंग आज आपके लेक्चर नंबर 1 में इंक्लूड है।